क्या आपने कभी सोचा है कि नाग पंचमी का ये पर्व आखिर क्यों मनाया जाता है? क्यों इस दिन नागों की पूजा की जाती है और क्या है इसके पीछे छिपा प्राचीन रहस्य? ऐसा कहा जाता है कि नाग पंचमी की शुरुआत कोई साधारण घटना नहीं थी। ये पर्व जुड़ा है सीधे महाभारत काल से, वो काल जब धर्म और अधर्म की भीषण टक्कर हो रही थी, जब पाप की आग में एक पूरा वंश भस्म होने जा रहा था। उसी समय जन्मी एक ऐसी कथा जो आज भी हमारे जीवन को सर्प भय, पाप और दुखों से मुक्त करने की शक्ति रखती है। स्वयं भगवान महादेव ने कहा है, जो भी व्यक्ति नाग पंचमी के दिन इस पुण्य कथा का श्रवण करता है, उसके असंख्य दुखों का अंत होता है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कभी सर्पदंश नहीं होता। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं, ये उस दिव्य कथा की शक्ति है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूं उस कालखंड में। प्राचीन काल की बात है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव वंश में राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित महान धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे एक धर्मपरायण और प्रजावत्सल शासक थे। आगे चलकर उन्हीं राजा परीक्षित की कथा नाग पंचमी पर्व की पौराणिक आधार बनी। एक दिन राजा परीक्षित आखेट के लिए वन में गए। दोपहर की गर्मी में प्यास से व्याकुल राजा को घूमते घूमते एक आश्रम दिखाई दिया। वहां तपस्वी ऋषि शमीक ध्यान मग्न होकर मौन साधना में लीन थे। राजा ने समीप जाकर विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और पानी की याचना की, पर ऋषि अपनी समाधि में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने राजा की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने कुछ देर प्रतीक्षा की और बार बार आग्रह किया, किंतु ऋषि शमीक ने आंखें नहीं खोली। यह देखकर राजा को लगा कि ऋषि उसका अनादर कर रहे हैं। लगातार उपेक्षित होने पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। गुस्से में चारों ओर नजर घुमाते हुए उनकी दृष्टि एक मृत सर्प पर पड़ी। आवेश में आकर परीक्षित ने वो मरा हुआ सांप उठाया और अपमान स्वरूप ऋषि शमीक के कंधे पर डाल दिया। इसके बाद भी ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पूर्ववत ध्यान में लीन रहे। राजा थोड़ी देर वहां रुके, फिर गुस्से में तमतमाए हुए महल लौट आए। जल्द ही उनका क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसी आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु शामीक के गले में मरा सर्प लटका देखा। यह दृश्य देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गया और पास ही दूसरे स्थान पर तपस्या कर रहे ऋषि शामीक के पुत्र श्रृंगी के पास दौड़ गया। शिष्य ने ऋषिपुत्र श्रृंगी को सारी घटना बताई। राजा परीक्षित ने आपके पिता के साथ ऐसा घोर अपमान किया है। श्रृंगी मुनि ये सुनते ही आग बबूला हो गए। युवा श्रृंगी स्वयं तपस्वी और तेजस्वी थे, पर स्वभाव से अत्यंत क्रोधी भी थे। अपने पिता का अपमान सुनकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तिल मिलाकर उन्होंने हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को भयंकर शाप दे डाला। श्रृंगी ने क्रुद्ध स्वर में घोषणा की, जिस दुष्ट राजा ने मेरे तपस्वी पिता का अनादर किया है, वह ठीक 7वें दिन तक्षक नाम के नाग द्वारा डसा जाएगा और उस नाग के विष से उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ समय बाद ऋषि शमीक अपने ध्यान से जागे। उनके गले में मृत सांप देखकर वे विषाद में डूब गए। आश्रम के शिष्य ने उन्हें सारी घटना और श्रृंगी द्वारा दिए गए शाप के बारे में बताया। यह सुनकर ऋषि शमीक चिंतित हो उठे। उन्होंने व्यथित होकर पुत्र श्रृंगी से कहा, वत्स, क्रोध में आकर तुमने बहुत कठोर शाप दे दिया। राजा परीक्षित ने भूल अवश्य की, पर वे मूलतः धर्मात्मा राजा है। तुम्हारे शाप से एक धर्मपरायण राजा का जीवन समाप्त हो जाएगा। ऋषि शमीक अपने पुत्र की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया से दुखी थे, क्योंकि परीक्षित मूलतः बुरे राजा नहीं थे।
किंतु अब श्राप तो दिया जा चुका था, उसे बदला नहीं जा सकता था। ऋषि शमीक ने तुरंत अपने एक शिष्य को राज दरबार भेजा ताकि राजा परीक्षित को इस श्राप की सूचना मिल सके। शिष्य ने महल पहुंचकर बताया कि 7 दिनों बाद महाराज को तक्षक नाग डसने वाला है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन्हें तक्षक नाग द्वारा मृत्यु का श्राप दे दिया है, तो वे स्तब्ध रह गए, मानो उनके पैरों तले जमीन निकल गई हो। क्षण भर में उनका क्रोध जाता रहा और हृदय पछतावे से भर गया। उन्हें महसूस हुआ कि क्रोध में आकर उन्होंने बहुत अनुचित कार्य कर डाला। अब उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष थे। श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने तय किया कि वे अपने शेष दिन प्रभु भक्ति और आत्मचिंतन में बिताएंगे। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए ताकि कोई सांप उनके पास न फटक सके। राजा ने एक ऊंचे स्तंभ जैसे महल के सबसे ऊपरी बंद कक्ष में निवास बनाया। चारों तरफ चौकस पहरेदार तैनात थे और आदेश था कि एक छोटा सा जीव भी भीतर ना आने पाए। राजा के भोजन पानी को भी कई चरणों में जांचने के बाद ही उनके पास पहुंचाया जाता था। नागदंश से बचने के लिए अनेक वैद्य और तांत्रिक भी तैयार रखे गए। इन तैयारियों के साथ साथ राजा परीक्षित अपना अधिकांश समय भगवान के स्मरण और पश्चाताप में बिताने लगे। उधर सप्तम दिवस जैसे जैसे समीप आने लगा, नागलोक में हलचल मच गई। राजा को मिले शाप को सत्य करने के लिए स्वयं नागराज तक्षक को आगे आना था। नियत समय पर तक्षक नाग अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसकी भेंट एक तपस्वी ऋषि कश्यप से हुई, जो अपने मंत्र बल से राजा परीक्षित की रक्षा करने हस्तिनापुर जा रहे थे। तक्षक ने अपनी विष शक्ति का प्रदर्शन करके पास के एक हरे भरे बट वृक्ष को पल भर में डंस कर राख कर दिया। ऋषि कश्यप ने तुरंत अपने मंत्रों से उस जले हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा कर खड़ा कर दिया। यह देख तक्षक चकित हुआ, पर उसने राजा को शाप से बचाने के ऋषि के प्रयास को नाकाम करने की ठान ली। तक्षक ने ढेर सारा धन देकर ऋषि कश्यप को लौटा दिया ताकि वे राजा परीक्षित की रक्षा न कर सके। अब नागराज तक्षक बिना किसी बाधा के हस्तिनापुर पहुंच गया। महल के निकट पहुंचकर उसने एक नई चाल चली। तक्षक ने स्वयं को एक छोटे से कीट का रूप दे लिया और पास के बगीचे में एक पके आम के फल के भीतर जा छिपा। पहरेदारों ने उस फल को साधारण फल समझकर टोकरी सहित महल के भीतर जाने दिया। उधर 7वें दिन के अंतिम पहर में राजा परीक्षित को लगा कि अब संकट टल गया है और शाप का समय बीतने वाला है। वे कुछ निश्चिंत होने ही लगे थे कि तभी सेवक ताजे फलों की टोकरी लेकर उनके कक्ष में पहुंचे। राजा परीक्षित ने एक आम उठाकर जैसे ही काटने का प्रयास किया, उस फल में से अचानक एक छोटा कीला निकलकर भूमि पर गिरा। पल भर में वो कीड़ा एक भयंकर विशाल सर्प में बदलने लगा। देखते ही देखते नागराज तक्षक अपनी पूरी क्रोधपूर्ण भयावहता के साथ राजा के सामने प्रकट हो गया। राजा परीक्षित ये भयावह दृश्य देखकर समझ गए कि ऋषि का शाप अटल था। उन्होंने हतप्रभ होकर परमात्मा का नाम लिया और अपने अंत को निकट देखा। अगले ही क्षण तक्षक बिजली जैसी तेजी से लपका और उसने राजा परीक्षित को डस लिया। जहर का असर तुरंत फैल गया। राजा परीक्षित तक्षक के दंश से तड़पने लगे और कुछ ही क्षणों में उनका जीवन अंत हो गया। महल में हाहाकार मच गया। रक्षक तलवारें लेकर तक्षक पर प्रहार करने दौड़े, किंतु वो फुर्ती से फुफकारता हुआ खिड़की से बाहर अंधकार में ओझल हो गया। इस प्रकार ठीक 7वें दिन ऋषि का शाप फलित हुआ और नागराज तक्षक के विष ने राजा परीक्षित का अंत कर दिया। पूरे हस्तिनापुर में शोक की लहर दौड़ गई
प्रजा अपने प्रिय राजा की ऐसी दुखद मृत्यु से स्तब्ध और भयभीत थी। राजा परीक्षित अपने पीछे एक पुत्र छोड़ गए थे, राजकुमार जन्मजय। पिता की मृत्यु के बाद नवयुवक जन्मजय का राज्याभिषेक किया गया। वो अपने पिता की दुखद मृत्यु से अंदर तक मर्माहत था। अपने पिता की चिता के सामने ही उन्होंने क्रोध और शोक में प्रतिज्ञा ली। मैं नाग जाति का समूल नाश करके ही पिताजी का बदला पूरा करूंगा। उनकी आंखों में क्रोध के आंसू जल रहे थे। राजा बनते ही जन्मजय के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धनकने लगी। राज दरबार में जन्मजय ने अपने गुरुओं और ब्राह्मण मंत्रियों से परामर्श किया कि नागों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाए। तब अनुभवी पुरोहितों ने सुझाव दिया कि एक विशाल सर्प यज्ञ किया जाए, जिसमें मंत्र बल से सभी नाग बलपूर्वक अग्नि में खींचे चले आएंगे और भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर राजा जन्मजय ने अपने पिता के हत्यारे नागों से बदला लेने के लिए तुरंत महायज्ञ के आयोजन का आदेश दे दिया। देश भर से श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को इस यज्ञ में आमंत्रित किया गया। राजधानी के बाहर एक विराट यज्ञ मंडप बनाया गया, जिसके मध्य में एक बड़ा हवन कुंड स्थापित हुआ। उसमें प्रचंड अग्नि प्रज्वलित की गई। राजा जन्मजय स्वयं वेदी पर बैठे और आहुति देने लगे। चारों ओर वेद मंत्रों का उच्चारण गूंज उठा। मंत्रों की शक्ति से चमत्कारिक घटनाएं घटने लगी। यज्ञ कुंड की आग में मानो अदृश्य चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न हो गया। दूर जंगलों, बिलों और धरती के कोने कोने से सर्प उस अग्निकुंड की ओर खिंचकर उड़ने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों नाग आकाश और भूमि दोनों मार्गों से हवन कुंड की लपटों में गिरते ही भस्म होते गए। यज्ञ की अग्नि तेज से तेजतर होती गई और असंख्य सर्पों के जलने से उठता काला धुआं आकाश में छा गया। नागों के जलने से उनकी दर्दनाक फुफकार और तड़प की चीख जैसी ध्वनियां यज्ञ स्थल पर गूंज उठी, जिन्हें सुनकर वहां उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इस महायज्ञ से संपूर्ण नागवंश विनाश के कगार पर आ पहुंचा। अनगिनत छोटे बड़े सांप जलकर भस्म हो गए। राजा जन्मजय ये भयावह दृश्य देखकर भीतर ही भीतर संतोष अनुभव कर रहे थे कि उनके शत्रुओं का अंत हो रहा है। प्रतिशोध की अग्नि में उनका हृदय कठोर बना रहा और आहुति लगातार जारी रही। उधर इतने नागों के नष्ट हो जाने पर भी नागराज तक्षक अब तक यज्ञ कुंड में नहीं आया था। जैसे जैसे उसे अपनी जाति के सर्वनाश का आभास हुआ, तक्षक को अपने प्राणों का भय सताने लगा। अंततः स्वयं को बचाने के लिए वो देवताओं के राजा इंद्र की शरण लेने आ पहुंचा। तक्षक सीधा स्वर्गलोक में इंद्रदेव के महल पहुंचा और पूरी विपत्ति कह सुनाई। इंद्रदेव पहले तो हैरान हुए कि मानवों के यज्ञ में ऐसी शक्ति कैसे, पर जल्द ही उन्होंने तक्षक को आश्वासन दिया और अपने सिंहासन के पाए से लिपटकर छिप जाने को कहा। भयभीत तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपटकर छाया में छिप गया। इंद्र ने घोषणा की, जब तक नागराज तक्षक मेरी शरण में है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं देखता हूं कौन सी शक्ति उसे यहां से खींच सकती है। इधर यज्ञशाला में आहुतियां लगातार जारी थी। तभी यज्ञ करवाने वाले ऋषियों में से एक ने राजा जन्मजयी को सूचना दी। महाराज, यज्ञ में असंख्य नाग भस्म हो चुके हैं, किंतु नागराज तक्षक अब तक नहीं आया। यह सुनकर जन्मजयी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने वेदी पर मंत्र पढ़ रहे ब्राह्मणों को आदेश दिया, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। तक्षक चाहे जहां छिपा हो, उसे इस हवन कुंड की आग में खींच लाओ। एक भी सांप जीवित नहीं बचना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने और जोर से तपोमंत्रों का जाप शुरू किया। उनके मंत्रों का प्रभाव बढ़ते ही स्वर्गलोक में इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगा। नागराज तक्षक जो उस पर लिपटा था सहित स्वयं इंद्रदेव उस अदृश्य बल द्वारा आसमान से नीचे यज्ञ अग्नि की ओर खींचने लगे। इंद्र ने स्वयं को तक्षक समेत तेजी से नीचे गिरते पाया तो घबरा उठे। उन्होंने तक्षक को पकड़ा, लेकिन वे दोनों धीरे धीरे पृथ्वी की ओर खींचे चले जा रहे थे। वासुकी नागराज ने भी इंद्र सहित देवताओं से प्रार्थना की
कि वे नागवंश की रक्षा करें। इधर समस्त देवता संकट में पड़ गए और इस महाविनाशक यज्ञ को रोकने का उपाय खोजने लगे। देवताओं ने विचार किया कि इस विनाशकारी यज्ञ को रोकने का उपाय केवल एक बुद्धिमान तपस्वी ही कर सकता है। उन्होंने युवा आस्तिक मुनि से विनती की कि वह पृथ्वी पर जाकर सर्प यज्ञ रुकवाए। आस्तिक मुनि एक विवेकशील एवं तेजस्वी ब्राह्मण थे, जिनकी माता नागराज वासुकी की बहन एक नाग कन्या थी और पिता एक तपस्वी ऋषि थे। इसलिए आस्तिक को नागों पर आने वाले संकट अभान था और राजा को समझाने के लिए आवश्यक ज्ञान व विनम्रता भी। आस्तिक मुनि देवताओं का आग्रह स्वीकार कर यज्ञ मंडप के द्वार पर आ पहुंचे। पहरेदारों ने अचानक आए इस अपरिचित ब्राह्मण युवक को रोकने का प्रयास किया, किंतु आस्तिक के शांत तेज से प्रभावित होकर अंततः उन्हें सभा में प्रवेश की अनुमति मिल गई। यज्ञशाला के भीतर उस समय हवन कुंड की लपटें ऊंची उठ रही थी और वेद मंत्रों का घोर उच्चारण गूंज रहा था। ऐसे में किसी बाहरी की आवाज सुनाई देना असामान्य था। तभी आस्तिक ने ऊंचे स्वर में राजा जन्मजेय को प्रणाम करके कहा, महाराज, मुझे आपके महान सर्पयज्ञ के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए दूर से यहां उपस्थित हुआ हूं। एक अपरिचित युवा ब्राह्मण की आवाज सुनकर राजा जन्मजेय और सभी पुरोहित चकित होकर उसकी ओर देखने लगे। यज्ञ में विघ्न पड़ता देख कुछ ऋषि क्रोधित भी हुए। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं और इस यज्ञ में आपका क्या कार्य है? आस्तिक ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं एक तुच्छ ब्राह्मण हूं जो ज्ञान की खोज में स्थान स्थान पर भ्रमण करता है। मैंने आपके महायज्ञ की महिमा सुनी तो खुद को यहां आने से रोक नहीं सका। कृपा करके मेरे आने को क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दें। राजा जन्मजय ने आस्तिक की मधुर वाणी और विद्वत्ता से प्रसन्न होकर कहा, कुमार, आपका स्वागत है। आप जैसे विद्वान का हमारे यज्ञ में आगमन शुभ माना जाएगा। बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आस्तिक ने अवसर पाकर निवेदन किया, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दें। जन्मजय ने उदारता से सहमति देते हुए कहा, निश्चय ही मांगो ब्राह्मण देव। तब आस्तिक मुनि ने विनीत स्वर में प्रार्थना की, राजन, कृपा करके ये सर्पम यज्ञ यहीं समाप्त कर दीजिए। बस यही वरदान मुझे दीजिए। यह सुनते ही राजा जन्मजय सहित पूरी सभा स्तब्ध रह गई। कुछ क्षण के लिए किसी के मुख से शब्द नहीं निकला। राजा को स्वयं अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने आश्चर्य और क्रोध मिश्रित स्वर में कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? मेरे पिता की हत्या करने वाले नागों के संहार के लिए ही तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। तुम्हें जो भी धन, गौ, भूमि या विद्या चाहिए वो मांग लो, परंतु यज्ञ रोकने को मत कहो। आस्तिक ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे आपकी धन संपदा में कोई रुचि नहीं। मैं तो समाज के कल्याण हेतु ये वरदान मांग रहा हूं। नाग भी ब्रह्मा की सृष्टि का अभिन्न हिस्सा है। प्रतिशोध की आग में समस्त नागवंश का सर्वनाश करना उचित नहीं है। कृपा करके मेरे आग्रह को स्वीकार करें। राजा जन्मजय इस अनूठे अनुरोध से धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर पिता की मृत्यु का प्रतिशोध था, तो दूसरी ओर एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन। सभा में सन्नाटा छा गया। अंततः जन्मजय ने निश्चय किया कि एक क्षत्रिय राजा को अपना वचन हर हाल में निभाना चाहिए। उन्होंने भारी मन से घोषणा की कि आस्तिक मुनि की मांग के अनुरूप सर्प यज्ञ यहीं पर समाप्त किया जाता है। राजा का आदेश मिलते ही मंत्रोच्चार थम गया। हवन कुंड की प्रज्वलित आग को शांत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पवित्र जल की आहुति देकर कुछ ही देर में अग्नि की लपटें धीमी पड़ गईं और नागों को खींचने वाला मंत्र बल निष्क्रिय हो गया। उसी क्षण
स्वर्गलोक में इंद्रदेव ने अनुभव किया कि उनका सिंहासन कांपना बंद हो गया है। नागराज तक्षक भी सकुशल थे। तक्षक ने चैन की सांस ली और मन ही मन आस्तिक मुनि को धन्यवाद दिया जिसने उसकी प्राण रक्षा की। यज्ञ रुकते ही यज्ञशाला में उपस्थित लोगों को समझ आ गया कि क्या हुआ है। राजा जन्मजय के इस निर्णय से कुछ क्रोधी पुरोहित क्षुब्ध थे कि नागों का संहार अधूरा रह गया, पर अधिकांश जन आस्तिक मुनि की जय जयकार करने लगे। नागवंश का समूल नाश रुक जाने से प्रजा ने राहत की सांस ली। जन्मजय ने आस्तिक मुनि को हृदय से धन्यवाद दिया और सम्मान पूर्वक अनेक भेंट देकर विदा किया। चलते समय राजा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मुनिवर, आपने सही समय पर आकर मुझे अधर्म करने से रोका है। क्रोध में मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठता, वो आपने टाल दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। आस्तिक मुनि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उत्तर दिया, हे राजन, क्षमा और दया को धारण करना ही सच्चा वीरत्व है। ईश्वर आपको यश और कीर्ति देंगे। यह सुनकर राजा जन्मजय ने भी नागवंश के प्रति अपना वैर भाव उसी क्षण त्याग दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि की करुणा और बुद्धिमत्ता से नागवंश विनाश से बच गया और मनुष्यों व सर्पों के बीच फिर से शांति स्थापित हुई। ये घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को घटी थी। कहा जाता है कि उसी दिन से नागों की रक्षा के उपलक्ष्य में हर वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा कर दूध, लड्डू, फूल आदि अर्पित करते हैं और उनसे रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। कई क्षेत्रों में नाग पंचमी के अवसर पर भूमि को खोदने से भी परहेज किया जाता है ताकि जमीन में रहने वाले सर्पों को कोई हानि न पहुंचे। पृथ्वी पर मनुष्य और नागों के बीच सौहार्द बना रहे, इसी कामना से ये पर्व मनाया जाता है। भगवान शिव के गले में नाग विराजते हैं, इसलिए नागों को देवताओं का आभूषण माना जाता है और नाग पंचमी पर उनकी पूजा को शिव की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर माना जाता है। नाग पंचमी की इस पुराण प्रसिद्ध कथा से हमें सीख मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध में लिए गए निर्णय महान विनाश ला सकते हैं, जबकि क्षमा, दया और सद्भाव से बड़ा अनर्थ टाला जा सकता है। आस्तिक मुनि के धैर्य और करुणा ने विनाश को रोककर शांति स्थापित की। आज भी नाग पंचमी के दिन नागों का पूजन कर मानव उनके प्रति कृतज्ञता और सह अस्तित्व का संदेश देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।